दोस्तों, क्या निकट समय में मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर किसी भी तरह की कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। यानी कि आप पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होगा, आप मजेदार जिंदगी जी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हालातों को देख करके इस तरीके से लग रहा है कि यहाँ के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंतित नहीं है। यानी कि इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के। एमपी पुलिस की भर्ती परीक्षाओं के लिए छात्रों के द्वारा कई बार आंदोलन किया गया, तब इन परीक्षाओं में वैकेंसी निकाली गई, 4000 पद निकाले गए। लग रहा था कि निकट समय में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन यह परीक्षा की डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है। जो अप्रैल में होनी थी वो डेट हटा दी गई है। नई परीक्षा तिथि दी जाएगी जब इनकी परीक्षा होगी। बात सिर्फ एमपी पुलिस की ही नहीं है दोस्तों, कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो लटकी हुई है। एमपी जेल का एग्जाम हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं है। शिक्षकों की भर्ती हुई थी, 3-4 साल हो गए, अब जाकर के उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, हाथ में ज्वाइनिंग लेटर अभी तक आया नहीं है। जब आ जाएगा तब हम कहेंगे कि आ गया है हाथ में ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन जो नेता हैं वो चुनाव को लेकर के बेहद चिंतित है, भले वो परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंतित ना हो, क्योंकि चुनावी तो होता है दोस्तों जिसके द्वारा विकास की गंगा बहती है, विकास बहता है। विकास जो ठप हो जाता है, रुक जाता है कांग्रेस के द्वारा, वो विकास भाजपा में आने के बाद बिल्कुल गंगा की धार की तरह बहने लगता है। दमोह में उपचुनाव हो रहा है, कोरोना का किसी भी प्रकार का भय वहां पर नहीं है, क्योंकि माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, शायद उन्होंने कोरोना को बोल दिया है कि दमोह में उपचुनाव है, अभी आप रुक जाइए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। ट्विटर के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि राहुल लोधी जो कि कांग्रेस में विकास नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ऐसी विधायकी का क्या मतलब है जब जनता का भला नहीं कर सके, तो जनता के भले के लिए भाजपा में आ गए हैं दोस्तों। विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, दमोह में मेडिकल कॉलेज लाना चाहते हैं, लेकिन वहां के मतदाताओं को प्रदेश के बच्चों का हाल पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद ही वोट देना चाहिए। क्या ये बातें सिर्फ ट्विटर पर बोलने के लिए है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, या फिर हकीकत में विकास की गंगा बहा रहे हैं? विकास की गंगा तो कहीं दिख नहीं रही, परेशानियों की गंगा एक तरीके से नजर आ रही है, चाहे वो कोरोना के आंकड़ों को लेकर के हो, कोरोना योद्धाओं को लेकर के हो। सोचिए, वो कोरोना योद्धा जो कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंट पर खड़े थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर, उनको शिवराज सिंह चौहान जी ने दरकिनार कर दिया है। बेचारे बेरोजगारी से परेशान हैं, खुद के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को किसी भी प्रकार की चिंता उन कोरोना योद्धाओं की नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो कितने चिंतित हैं आपके विकास को लेकर, आपके परिवार को लेकर के। बात अगर कर ली जाए परीक्षा व्यवस्था में और भी चीजों की, तो कई आपको आश्चर्यजनक चीजें मध्य प्रदेश के अंदर मिल सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के द्वारा मेंस की परीक्षा अभी हाल ही में कराई गई। प्री की होनी है, परीक्षा अप्रैल में होनी है, लेकिन एमपी पुलिस की कैंसिल कर दी गई। अब यहां पर आप अचरज की बात देखिए, समझ नहीं आ रहा है। एक कोरोना की वजह से आप परीक्षा करा रहे हैं और एक को नहीं करवा रहे हैं, तो इन दोनों में क्या, या तो करवाना है तो सभी परीक्षा आप समय पर करवाइए, नहीं करवाना है तो कैंसिल कीजिए। एक तरफ आप सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम कोरोना में भी परीक्षाएं करवा सकते हैं। लेकिन हम यही सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसी परीक्षा व्यवस्थाओं का आखिर मतलब क्या है? एक माता पिता जो अपने बच्चे को पढ़ाता है, लाखों की फीस देता है, 12वीं तक आते आते कई लाख रुपए वो खर्च कर चुका होता है अपने बच्चे की एजुकेशन पर, उसके बाद उसकी नौकरी का कोई भविष्य नहीं दिख रहा देश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ संभावनाएं बची हुई हैं। सिर्फ नेता चुनाव में लगे हुए विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि नेता झूठ की गंगा बहा रहे हैं, विकास की गंगा तो कहीं दिख नहीं रही है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ रही है झूठ के मामले में, विकास की गंगा ले आएगी बीच में, पता नहीं कहां है वो गंगा, किधर है। युवा परेशान नजर आ रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, आंदोलन कर रहा है। व्यापम घोटाले को लेकर के बात कर ले, कृषि विकास अधिकारी के पद थे, पता नहीं है, यानी कि उन पर क्या एक्शन हुआ, उन बच्चों पर जिनके मेरिट लिस्ट में जो आ गए थे एक ही क्षेत्र से, अभी तक नहीं मालूम। जांच के आदेश दे दिए, कृषि मंत्री कमल पटेल जी कह रहे थे जांच के आदेश दे दिए, लेकिन जिस कंपनी के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई गई उसी ने जेल प्रहरी की परीक्षा भी ली है, ग्रुप 2 ग्रुप 4 की परीक्षाएं भी ली गई हैं।
आखिर ऐसे में उन पर सवाल खड़ा नहीं होता क्या? क्या हो सकता है वहां भी धांधली हुई हो, वो अभी लोगों के सामने नहीं आई, कृषि विकास अधिकारी का पता चल गया तो लोगों के सामने आ गया। तो क्या कोरोना का उपयोग घोटालों के लिए मध्य प्रदेश सरकार कर रही है? क्या घोटालों को लेकर के चिंतित है कि हमें घोटाले करने हैं और कोरोना का उपयोग करना है? ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि परेशान जो हो रहा है वो युवा हो रहा है, पिस रहा है, वो युवा पिस रहा है। न नेताओं को फर्क है, न अधिकारियों को फर्क है। उनकी तो तनख्वाह टाइम पर आ जाएगी, नेताओं का धंधा पानी बढ़िया चल ही रहा होगा, लेकिन युवा अपनी नौकरी को लेकर के चिंतित है इस मध्य प्रदेश के अंदर। उन माता पिताओं को सवाल पूछना चाहिए जो वोट डालने चले जाते हैं फलाने ताऊ, फलाने चाचा और फलाने मामा के आधार पर। उन्हें सोचना चाहिए कि आपके बच्चों के भविष्य को लेकर के कौन आ रहा है। आज आपके बच्चे घोटालों के लिए, घोटालों की जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप में से कई होंगे जिन्होंने वोट दिए होंगे, परिवार वालों ने दिए होंगे, चाचा ताऊ जी ने दिए होंगे। उन्हें सोचना चाहिए कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए क्या आप जिम्मेदार नहीं है? क्या सिर्फ पैसा खर्च करके पढ़ा देना ही आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, या एक जागरूक नागरिक का फर्ज भी आप उठा रहे हैं? अपने क्षेत्र के सांसद विधायक से क्या आप सवाल कर रहे हैं व्यापम घोटाले की जांच को लेकर के, रोजगार को लेकर के, या फिर ये नेता सिर्फ ये चाहते हैं कि परीक्षा व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जाए? हमें कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से चिंता सरकार की अगर हम देखें तो कहीं से कहीं तक लग नहीं रही है कि स्कूलों को खोला जाए, भले वो कुछ भी कहें कोरोना के नाम पर, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि कोरोना के नाम पर जब चुनाव हो रहे हैं तो क्या आपके अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है कि आप स्कूलों को खुलवा सकें? बच्चों के ऊपर कितना मानसिक तनाव 1 साल से हो रहा है, बच्चे किस तरीके से डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बच्चे किस तरीके से स्कूल जाएंगे, क्या इस पर विचार नहीं करेंगे देश के नेता? या सिर्फ एक गाइडलाइन में बस आदेश दे देंगे कि कल से स्कूल फलानी तारीख तक बंद है, कल से स्कूल फलानी तारीख तक बंद है? इसमें आपने क्या किया? इसमें तो कोई भी बोल देगा बंद है, इसमें आपने नया क्या किया? बात तो जब होती जब आप कोरोना के होते हुए स्कूलों को अच्छे से संचालित करवा लेते, अच्छे से प्रॉपरली शिक्षक समय पर जाते, पढ़ाई करवा पाते बच्चों को, तो बात थी। इसमें क्या है कि किसी कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि फलानी तारीख से लॉकडाउन, फलानी से धारा 144, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तारीफ की जाए। ये अयोग्यता है सरकार की, अधिकारियों की, उन्हें समझ लेना चाहिए और अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या IAS IPS आप इसलिए बने थे कि देश की इस स्थिति में आप कोई मदद ना कर पाए, आप कुछ ना कर पाए, सिर्फ धारा 144 का इस तरीके से उपयोग कर दें? इसमें कोई भी बहादुरी की बात नहीं है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें बताइए, क्या ये बहादुरी की बात है? सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया गया और स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन कॉलेज स्कूल बंद है, प्रॉपरली आप चला नहीं पा रहे। तो ऐसे क्या बातों से विश्वगुरु बन जाएंगे? क्या बातों से परीक्षाएं हो जाएंगी? नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि परीक्षाएं जो है वो तनाव मुक्त हों, मजेदार तरीके से हों। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक किताब लिखी है एग्जाम वॉरियर्स, उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है कि परीक्षाओं को ही खत्म करवा देना चाहते हैं। न तनाव का झंझट, न मजेदार का। आराम कीजिए, 12वीं तक डिग्री कीजिए, कॉलेज की डिग्री कर लीजिए, हाथ में लेके घूमिए, उसके बाद शादी का रिश्ता आएगा, बोल देंगे लड़के ने ये डिग्री की है, लड़की ने की है, शादी कीजिए, परचूने की दुकान खोलिए। इस तरीके से लग रहा है कि नेता यही चाहते हैं। रोजगार को लेकर के वो कोई चिंतित नजर नहीं आ रहे। नरोत्तम मिश्रा जी तारीफ जरूर कर रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स की। जरा अपने आप से एक बार पूछ लेते कि हम मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर के। तनाव मुक्त माहौल दे रहे हैं बच्चों को या फिर तनाव दे रहे हैं बार बार परीक्षाओं को कैंसिल करवा के? दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।